साथियों नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि यह दीपावली आपके जीवन में खूब सारा सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए। साथियों, मैंने पीछे आपसे वादा किया था कि इस दीपावली मैं आपके लिए कुछ खास लाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं। इस बीच मैं एक खास तरीके का एंटीना बना रहा था। दरअसल मैं एक पावरफुल एंटीना बना रहा था और ये काम बड़ा कठिन था, क्योंकि जब एक शेप से, एक आकार से बड़ा आप कुछ बनाते हो तो उसको इंस्टॉल करना, उसको सही तरीके से समायोजित करना और बहुत सारी तकनीकी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। और एक आकार के बाद ये चीज़ें उत्तरोत्तर बहुत कठिन होती चली जाती हैं। साथियों, इस बीच मैं बना रहा था एक पावरफुल यागी एंटीना। साथियों, मैंने बीच में देखा कि 9 एलिमेंट यागी एंटीना की लोकप्रियता ठीक ठाक है। ठीक ठाक एफएम श्रोता उसमें रुचि ले रहे हैं और कई चाहते भी हैं कि वो उनको बनाएं, या फिर अगर ऑनलाइन मार्केट में मिलता है तो वो उसे परचेज कर पाएं। साथियों, इसकी लोकप्रियता, इसकी चाह ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं थोड़ा इससे अच्छा, इससे बड़ा, इससे भी ज़्यादा पावरफुल कुछ बनाऊं। तो साथियों, इस बीच मैं काम कर रहा था यागी उडा एंटीना एफएम के लिए, जो 15 एलिमेंट्स का होगा। साथियों, यह 12 मीटर के बूम पर बना एक महाशक्तिशाली एंटीना है और ये इतना ताकतवर है कि 100 से 200 किलोमीटर दूर के स्टेशंस को भी 50 से ऊपर, अगर एक्सेस डेटा जिनके पास होगा वो ये जानते होंगे कि सिग्नल और सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है, तो 50 से ऊपर सिग्नल के साथ उनको कैच करता है और बखूबी उनको आपके रेडियो को पहुंचाता है। साथियों, अगर आप इस एंटीना के, जैसे कि पीछे हमने 9 एलिमेंट यागी एंटीना बनाया था, तो उसको आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो खूब सारे वीडियो आपको मिलेंगे, उसके ढेर सारे प्रयोग करने वाले मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे एफएम के यागी एंटीना, 15 एलिमेंट्स के यागी एंटीना की, तो उसके पूरे वर्ल्ड में बहुत कम उपयोग करने वाले लोग हैं। बिल्कुल मुट्ठी भर लोग हैं जो 15 एलिमेंट के 12 मीटर बूम पर बने ऐसे किसी यागी एंटीना का प्रयोग कर रहे हैं या उसका लाभ ले रहे हैं। मैंने इंटरनेट पर भी सर्च करने की कोशिश की, ऐसी बहुत कम मिसालें देखने को मिली जिसमें लोगों ने इस तरीके के पावरफुल एंटीना बनाए थे और उनका उपयोग किया था। तो साथियों, इस बीच आप ये बात समझ ही गए होंगे, मैं बना रहा था 12 मीटर बूम पर एक पावरफुल यागी एंटीना जो 15 एलिमेंट्स का होता है। साथियों, इस एंटीना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुल जोड़ के 5 रिफ्लेक्टर्स हैं जो एक सिरे पर लगे हैं, 9 डायरेक्टर्स हैं और एक फोल्डेड डाइपोल है। तो साथियों, मैं अभी आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगा कि यह एंटीना अभी कैसा दिखता है। मैंने ठीक इसको उसी जगह इंस्टॉल किया है जहां पर कभी मैंने 9 एलिमेंट का यागी एंटीना इंस्टॉल किया था, और इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो मैंने आज सुबह, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त था तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, और अभी आप वीडियो के रूप में देखेंगे शाम को या रात में, आज की रात। और ये जिसकी परफॉर्मेंस टेस्ट है ये आज सुबह ही कर ली गई थी 9 से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, मैं इस एंटीना की एक इमेज आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा आप देखेंगे इस एंटीना की परफॉर्मेंस टेस्ट। आप देखेंगे यह मॉन्स्ट्रस एंटीना कितना पावरफुल है और ये कितना बेहतरीन तरीके से एफएम की सिग्नल्स को कैच करता है, उन्हें फोकस करता है और बूस्ट करके रेडियो को देता है। तो चलिए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस।
साथियों, वक्त है सुबह के 9:32। रूम का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी है 87.5 मेगाहर्ट्ज़ और अपने एक्सेस डेटा D808 के साथ अपने 15 एलिमेंट पावरफुल मॉन्स्ट्रस यागी एंटीना की फीड देकर हम एंटीना की परफॉर्मेंस टेस्ट करने जा रहे हैं। साथियों, एंटीना की जो दिशा है वो कंपास पर 270 डिग्री है, जो यहाँ से कानपुर की तरफ है। तो साथियों, ट्यून करना शुरू करते हैं। यहाँ हल्की सी आवाज़ है। सिग्नल क्वालिटी को ऑन कर देते हैं। ये 90 मेगाहर्ट्ज़ है, रेडियो ओमनी बस्ती जिले का, और यहाँ से बस्ती की दूरी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास होगी या उससे भी ज़्यादा। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग चस्का। आपके कॉलेज के पटाखों की बात कर रहे हैं। 91.1 रेडियो सिटी। साथियों, दरअसल इस पे 2 स्टेशन हैं, एक गोरखपुर में जिसको हम कहते हैं FM तड़का और 90 किलोमीटर दूर है, और दूसरा रेडियो सिटी, क्योंकि आप RDS से भी देख रहे होंगे, रेडियो सिटी का ही डिटेल आ रहा है। और सिग्नल क्वालिटी आप देखें, ये लखनऊ का रेडियो सिटी है 250 से ज़्यादा किलोमीटर दूर 3418 सिग्नल क्वालिटी के साथ। आगे चलते हैं। ये नेपाल का रेडियो स्टेशन है 91.9 मेगाहर्ट्ज़। इस पर भी 2 स्टेशन हैं, गोरखपुर का रेडियो सिटी और कानपुर का मिर्ची लव। और इस समय 91.9 पर अगर आप RDS से देखेंगे तो ये मिर्ची लव स्टेशन है। सिग्नल क्वालिटी आप देखें 3940/25, बहुत ही ज़बरदस्त। ये 310 किलोमीटर दूर स्टेशन है। आगे चलते हैं। 92.7 पटाखे को सिर्फ खुले 92.7 पर बिग FM है गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज में, और ये संभवतः कानपुर का बिग FM है। वायु प्रदूषण भी छोटे और कम धमाके वाले पटाखे चुने ताकि 210 बल्कि 310 से ज्यादा किलोमीटर दूर। 93.5 रेड FM, और क्योंकि कई स्टेशन हैं एक साथ उनका प्रसारण एक ही फ्रीक्वेंसी पर होता है तो दिक्कत होती है। ये है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में। ये संभवतः कानपुर का रेड FM है 93.5, और सिग्नल क्वालिटी आप देखें 93.7। वाह वाह। 93.7 पर आगरा का फीवर FM है, और आगरा यहाँ से 600 के आसपास किलोमीटर दूर होगा, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। आगरा 93.7। ये नेपाल का कोई स्टेशन है। 94.3 पर फीवर FM है गोरखपुर, प्रयागराज में, बिग FM है लखनऊ में, और रेड FM मुजफ्फरपुर में। ये मोस्ट प्रोबेबली प्रयागराज का फीवर FM है। सिग्नल क्वालिटी देखें 94.5। वाह, FM तड़का आगरा का। आगे चलते हैं। मात्र 95 रुपए में ये 95 FM 20 पंजीकरणों के लिए कानपुर का फीवर FM है। दिसंबर तक 310 से ज्यादा किलोमीटर दूर। सिग्नल क्वालिटी आप देखें। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल 051। बीच में नेपाल स्टेशन होंगे 98.3 FM से पहले, उनको हम देखते हैं 96.4। ये फीवर FM गोरखपुर, प्रयागराज में है, बिग FM लखनऊ में है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 94.3 लखनऊ का बिग FM ही होगा, और ये 250 किलोमीटर दूर है। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र, 90 किलोमीटर दूर, क्योंकि दिशा नहीं है उधर की तो इसलिए सिग्नल ठीक नहीं आ रहे। 100.3 पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है,
जो 180 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है आप सिग्नल क्वालिटी देखें, हालांकि ये एंटीना की दिशा में नहीं है, थोड़ा सा बगल में है। 100.5 FM, ये 100.5 पर आकाशवाणी का पटना केंद्र है और ये एंटीना की उल्टी दिशा में है, मतलब बगल में, और ये 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। फिर भी रिसेप्शन देखें। 100.7 FM रेनबो लखनऊ, 250 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। सिग्नल क्वालिटी को आप ध्यान में रखेंगे, ये एंटीना बेहतर लगाने का ही कारण है। 100.11 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का सुल्तानपुर केंद्र, 90 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। सिग्नल क्वालिटी 4233। 11.6 मेगाहर्ट्ज़ लखनऊ का विविध भारती, आप सिग्नल क्वालिटी देखें 2919। 11.9 मेगाहर्ट्ज़ ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, 90 से ज़्यादा किलोमीटर दूर, और ये एंटीना की दिशा में नहीं है। 102.2 इस पर 2 स्टेशन हैं, एक FM रेनबो है कानपुर का, एक विविध भारती का मऊ केंद्र। कानपुर 310 किलोमीटर दूर, मऊ थोड़ी उल्टी दिशा में। और आगे चलते हैं। 102.5 आकाशवाणी का, ये 102.3 पर अगर पकड़ रहा है तो FM रेनबो का लखीमपुर खेड़ी केंद्र है, 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। और अगर 102.4 है तो ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 102.8 ये FM रेनबो का रिले स्टेशन है रायबरेली में, और ये यहाँ से 180 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। 3829, बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नल क्वालिटी के साथ। आगे चलते हैं। 103.1 FM रेनबो का रिले स्टेशन है अमेठी में, 120 से ज़्यादा किलोमीटर दूर, और ये एंटीना की दिशा में है नहीं। 103.4 पर आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती का कानपुर स्टेशन, 310 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। सिग्नल क्वालिटी देखें। 104 मेगाहर्ट्ज़ ये लखनऊ का फीवर FM है, और लगभग 250 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। सिग्नल क्वालिटी पर आप ध्यान रखें। 104.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो सिटी कानपुर, 310 किलोमीटर दूर, और इसकी सिग्नल क्वालिटी आप देखें 4331। 106.4 FM प्रयागराज का FM तड़का, सिग्नल क्वालिटी आप देखें। 107.2 मिर्ची लव लखनऊ, 250 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। अब सिग्नल क्वालिटी देखें। 107 पर रेडियो कबीर आज संत कबीर नगर में है, ये यहाँ से करीब 50 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। 50 वाट का स्टेशन, और इसकी पावर बहुत कम है और दिशा भी उल्टी है। इसके अलावा 107.9 पर नेपाल स्टेशन की इंटरफेरेंस है। तो साथियों देखते हैं आप, अगर हम एंटीना अच्छा लगाएं, अच्छे से ट्यून किया हुआ, और सारी उसके संयोजनों का ध्यान रखें, तो वह वीक से वीक सिग्नल को भी फोकस करके, बूस्ट करके बहुत अच्छा रेडियो को देता है, और आप उससे बहुत बेहतरीन रिसेप्शन ले पाते हैं।